खटक गजूर कौम है और एक बदनुमा दाग लगा हुआ है गजूर कौम पे। तो मैं आपके शफाफ न्यूज़ के तवज्जुह से उन लोगों को एक खुला और वाज़ेह पैगाम देना चाहता हूँ कि ठीक हो जाए, मनशियात फ़रोश भी ठीक हो जाए, भत्ता खोर भी ठीक हो जाए, जो मनशियात फ़रोशों की सरपरस्ती करने वाले बिलखसूस मैं उन लोगों को पैगाम देना चाहता हूँ कि अपना किबला दुरुस्त कर लें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ खालिक जान खटक। नाजरीन मौजूद हैं हमारे साथ, आपने सुना होगा कि किरदार के गाजी गुफ्तार के गाजी। हमारे साथ गुफ्तार के गाजी नहीं, हमारे साथ किरदार के गाजी जनाब DSP तख्त नसरती जनाब सैफुर्रहमान साहब। सैफुर्रहमान साहब के साथ हम बातचीत करेंगे क्योंकि इस वक्त सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, पब्लिक प्लेसेस पे पुलिस का जो मोराल है वो बहुत बुलंद है। अवाम पुलिस से वालिहाना मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। इसकी वजह भी पूछेंगे कि अवाम आप लोगों से इतनी मोहब्बत क्यों कर रहे हैं, इसकी बेसिक वजह क्या है, और आपको ऊपर से आपके अफसरान जो हैं उनकी कितनी सपोर्ट हासिल है, और इलाके में अब तक कितना अमन व अमान आप लोग बहाल कर चुके हैं और कितना आप लोग और इरादा रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। तो इस सिलसिले में सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आप लोगों को जैसे कि इल्म है कि हमारी तहसील तख्त नसरती क्राइम के हवाले से और बिलखसूस मंशियात के हवाले से क्राइम का गढ़ समझा जाता था, और बदकिस्मती से यहाँ कुछ ऐसे इलाके थे जो कि आम आवाम उनको नो गो एरिया तस्वर करती थी। तो मेरी पोस्टिंग के बाद ये इस तरह समझे कि मेरे साथ चैलेंज था कि इन नो गो एरिया को सबसे पहले हमने क्लियर करना है। तो इस सिलसिले में मैं अपने हवाले से सबसे पहले जो बात कहूँगा वो सिविल सोसाइटी के लोगों को मशकूर हूँ कि उन्होंने मेरा जिस तरह साथ दिया वो तवक्को से ज़्यादा है। सहाफ़ी बरादरी ने जिस तरह साथ दिया, उलमाए कराम ने जिस तरह साथ दिया, और सबसे बढ़कर एक कंसेप्ट चल रहा था कि इनको पुश्त पनाही हासिल है, ये जो गंदगी है इनको पुश्त पनाही हासिल है। तो मैं इसको भी तासर को ज़ायल करूँगा, और हमारे साथ जो सियासी अकाबरीन हैं, चाहे वो किसी भी इसके साथ ताल्लुक़ रखते हैं जमात के साथ, तो भरपूर सपोर्ट किया है। और जहाँ तक अफसरान बाला की बात की जाए तो मेरे ख्याल में हम अगर कहें कि 100% वो हमारे साथ खड़े हैं तो ये कम होगा, इससे भी ज़्यादा उनकी सपोर्ट हासिल है। जी से आपकी बात के लब्बे लुबाब ये हैं कि सिविल सोसाइटी जो है वो हमारे साथ भरपूर ताउन कर रही हैं, हमारे साथ खड़ी हैं। यही वजह है कि हम करकर्दगी दिखा रहे हैं, उनकी बातों की लब्बे लुबाब यही हैं। इसके अलावा DSP साहब आप हमें ये बताइए कि इधर बहुत ज़्यादा क्राइम रिश जो है वो बहुत, बिलखसूस चत्ता बांडा में, सरकी दवागर में, गुडी खेल में वगैरह वगैरह में, आपको याद तो नहीं होगा क्योंकि जो सोशल मीडिया पे हम खबरें देख रहे हैं उनको शुमार करना, गिनना उनको कि आपने कितने लोग पकड़े हैं, तकरीबन अंदाज़तन आप लोगों ने अभी तक कितने ऑपरेशन किए हैं और कितने जो मंशियात फ़रोश और जराइम पेशा अनासिर बिलखसूस इश्तिहारी कितने लोगों को गिरफ्तार किया है? देखिए, हमारा जो ऑपरेशन है वो ये है कि क्राइम फ्री, कम अज़ कम मैं अपनी तहसील की बात करूँगा कि क्राइम फ्री, इसमें ये मखसूस नहीं है कि हमने सिर्फ मंशियात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करना है। वो मोटरसाइकिल चोरों के ख़िलाफ़ भी है, वो जर्नल जो चोरी करते हैं, नकब ज़नी जिसको हम कहते हैं अपनी ज़बान में, तो वो उनके ख़िलाफ़ भी है, वो जुआ खेलने वालों कुमारबाजों के ख़िलाफ़ भी है, और हाँ जो ज़्यादा फोकस हमने किया है वो मंशियात फ़रोशों के ख़िलाफ़ किया है। तो इस सिलसिले में मैं ये कहूँगा कि 70% हमने काबू कर लिया है इलाके को। जो 30% क्रिमिनल लोग बकाया हैं वो अपनी जो उनकी मखसूस कमीनगाहें थी वो छोड़ चुके हैं, तो वो दूर दराज पहाड़ी इलाकों में छुपे हैं, और इंशाअल्लाह हम उनका उधर भी पीछा कर रहे हैं। पिछले दिनों भी हमने एक रेड किया है जो अबासा खटक हमारे साथ लक्की की बाउंड्री है, तो उधर हमारी और उनकी बाउंड्री पर हमने ऑपरेशन किया है, तो इंशाअल्लाह हम उधर भी लगे हुए हैं। तो हमारे जो नो गो एरिया तस्वर किया जाता है छत्ता बांडा, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह हमने क्लियर कर दिया, और आपको इलाके के लोग भी बताएंगे कि ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है। इसी तरह सर्किल वगैरह ये गढ़ समझा जाता था मंशियात फ़रोशी का, तो इसमें अभी 2-3 मछलियाँ बकाया हैं, वो भी दूर दराज पहाड़ी इलाकों में छुपे हुए हैं, अपने जो ठिकाने हैं उन पर नहीं बैठ रहे, और हमारे इन्फॉर्मर उन पर काम कर रहे हैं। और सबसे बढ़कर जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि अवाम हमारा भरपूर साथ दे रही है, हद से ज़्यादा, तो मैं इन सिलसिले में उनका बहुत मशकूर हूँ, शुक्रगुज़ार हूँ कि पहली मरतबा अवाम इस तरह पुलिस के साथ तावन कर रही है और उनको अप्रिशिएट भी कर रही है। जी।
सर शफीउल्लाह खान गंडफूल साहब के सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चर्चे हैं, हम मानते हैं उनकी कारकर्दगी को, लेकिन उसके बाद जो नायब कप्तान हैं सर शफीउल्लाह खान गंडफूल साहब के, तो डीएसपी सैफुर रहमान साहब को तस्वर किया जाता है, क्योंकि उस करक सिटी मेन करक जो है, करक में सबसे ज़्यादा क्राइम रेशो जो है वो तख्त नसरती में है। तो तख्त नसरती को लीड सैफुर रहमान साहब कर रहे हैं, आवाम से भी आवाम से भी ताउन की अपील कर रहे हैं। सैफुर रहमान साहब के हवाले से हमारे एक दोस्त हैं सहाफ़ी आफ्ताब खटक, वो भी, उमर दराज साहब भी रिटायर्ड एसपी, वो भी इनकी तारीफ़ें करते थे कि बहुत अच्छा ऑफिसर हैं। हमने अपनी आंखों से देखा कि सैफुर रहमान साहब यकीनन बेहतरीन कारकर्दगी दिखा रहे हैं। सैफुर रहमान साहब, आपके पास तकरीबन इधर कितना टीम है, जो थाने हैं आपके पास, कितने थाने हैं टोटल? जी, मेरे साथ 2 थाने हैं, याकूब खान शहीद पुलिस स्टेशन जिसको तख्त नसरती कहते हैं, और दूसरा शाह सलीम है। तो 2 थाने हैं, और इनमें अवेलेबल स्ट्रेंथ जो है, हमारी जो वसाइल हैं, आपको पता है महदूद वसाइल हैं और नफरी कम है, लेकिन हौसले बुलंद है। तो हमने ये चीज़ नफरी की कमी और वसाइल की कमी पर नहीं रखी। तो क्या हुकूमत वक्त से आप मुतालबा करते हैं कि आपकी नफरी जो है उसमें इजाफा किया जाए? आपको कोई सपोर्ट, कोई चीज़, कोई आपकी डिमांड हो जिसकी आपको कमी महसूस हो रही है? देखिए, ये चीज़ें मेरे ख्याल में हुकूमत को भी पता है, क्योंकि पाकिस्तान के मौजूदा हालात के पेश नज़र तो हम इंशाअल्लाह ये कर रहे हैं कि जो वसाइल दस्तयाब हैं, अगर हम उनको सही तरीके से यूटिलाइज़ कर रहे हैं, तो वो दिन दूर नहीं है कि ये इंशाअल्लाह अमन का गहवारा बनेगा। और काफ़ी हद तक आपको पता है कि हमने इसको कंट्रोल कर लिया है, और आवाम भी इस चीज़ की वो कर रही है। आप सोशल मीडिया पर चेक कर रहे होंगे, उलमाए कराम को आप देख लें, इवन अभी तो हमारे जो छोटे बच्चे हैं स्कूलों में, वो भी इस चीज़ का तज़किरा कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। बिल्कुल सर मंशियात फरोशों के हवाले से, बताखोरों के हवाले से, जो राहजनी है उसके हवाले से, इसके हवाले से तो आप लोग स्ट्रिंग ऑपरेशन यानी ठीक ठाक ऑपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के खिलाफ। क्या आपको सरदार शफीउल्लाह खान गंडफूल साहब की तरफ से या किसी और तरफ से सूदखोरों के खिलाफ भी मुहिम चलाने की कोई हुक्मनामा मौसूल हुआ है? जी, इस सिलसिले में हमने जो फरिश्ते हैं वो तैयार कर लिए हैं। तो इसमें एक बेसिक काम होता है कि एविडेंस तलाश करना। इल्ज़ामात तो लगाए जा सकते हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि आपने प्रूफ करना है, अदालत में जाकर प्रूफ करना है कि ये वाकई ये इस कभी मकरूह धंधे के साथ रिलेटेड है या नहीं है, और ये तो सूद अल्लाह और अल्लाह के रसूल से जंग है। तो इसके लिए हमें और मवाद भी चाहिए होता है, तो हम वो तलाश कर रहे हैं। जो ही हमारे पास मवाद मुकम्मल हो जाएगा, एविडेंस हो जाएगी, तो फिर आप देखेंगे कि इनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। सर एक अगला सवाल आपकी ज़ात के हवाले से, चूँकि आप बलोच हैं, हम खटक हैं, तो खटक और बलोच लोगों में आपने कौन सी चीज़ कामन देखी है कि इन लोगों में कामन है? मैं तो कहूँगा मोहब्बत कामन है। वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी कल्चरल के हवाले से देखें, ये तो हमारा एक अपना बेल्ट है, ठीक हो गया। तो पश्तून रिवायात और बलोच रिवायात, इनमें सबसे ज़्यादा जो अमल है वो गैरत का है। तो को हमारा जो बलोच सिस्टम है वो भी जरगा और कबाइल पर मुश्तमिल है। तो यहाँ जो खटक कबाइल हैं ये भी अफ़गानिस्तान से आए हुए हैं, और ये कबाइल पर मुश्तमिल है। तो ये जो कबाइली रस्म व रिवायात सकाफ़त है, ये हमारी मिलती जुलती है। खूबसूरत बंदे और खुश लफ्ज़ बंदे से आप जितनी भी बातें करें वो कम होती हैं। बंदा चाहता है कि मैं और भी बातें करूं, लेकिन टाइम की शॉर्टेज होती है। सर आखिर में जराइम पेशा अनासिर जो हैं, जो बदतखोरी मुख्तलिफ़ किस्म की जो जराइम हैं उनमें इन्वॉल्व हैं, उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि खटक गजूर कौम है, और एक बदनुमा दाग लगा हुआ है गजूर कौम पे ऊपर कि ये मनशियात फिरोश हैं और क्रिमिनल का साथ देने वाले हैं। तो मैं आपके शफाफ न्यूज़ के तवज्जुह से उन लोगों को एक खुला और वाज़ेह पैगाम देना चाहता हूँ कि ठीक हो जाए, मनशियात फिरोश भी ठीक हो जाए, भत्ता खोर भी ठीक हो जाए, मोटरसाइकिल चोरों का हमने एक इधर अंजाम आप लोगों को पता है कि जो किया है, और इसी तरह जो मनशियात फिरोशों की सरपरस्ती करने वाले, बिलखसूस मैं उन लोगों को पैगाम देना चाहता हूँ कि अपना किबला दुरुस्त कर लें। अगला नंबर उनका होगा कि जो मनशियात फिरोशों की सरपरस्ती कर रहे हैं, वाइट कॉलर क्रिमिनल की तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ कि ये तमाम दुरुस्त हो जाए, राह रास्त पर आ जाएं, और अपने ऊपर लगे हुआ जो दाग और धब्बा है उसको खुद मिटा दें। अगर हमने मिटाया तो फिर बड़ी तकलीफ होगी। जी।
منشیات فروش بطخور بالخصوص فیسیلیٹیٹر، چاہے وہ سیاسی صورت میں ہے، چاہے وہ علماء کی صورت میں ہے، چاہے کسی بھی صورت میں ہے، سب ہوش کے ناخن لیں. ڈی ایس پی صاحب بڑے غصے میں ہیں، کسی کو نہیں چھوڑنے والے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سر. مہربانی جی، نوازش. السلام علیکم.